Hello, hello. What was that? Welcome back to Life is Savi. Back at it again. थोड़े डोले वोले बना लिया. Anyways, today we're going to bring back part 2 of Sidemot versus SOS straight out of Srinagar, alright? And it's gonna be part 2 of this beef because part 1 went already kar rakha hai. So today the tracks we're gonna cover is Kacho Ke Ghar, then Rashami. It's Rusham E Chaharum and कवि कहना चाहते हैं कि कवि ने आपके पिताजी का खाया ही नहीं है तो जाके तू. Okay, so today we're already hyped. I don't know what is this obsession. I keep clapping like a chakka, but sorry. That's not why you're here. You're here to see the reaction. So 3 गाने बहुत लंबे होने वाले और बहुत entertaining भी हो गए. Yes, हो सकता है कि because मैं ये beef बहुत time के बाद cover कर रही हूँ, इधर उधर minor or major details miss हो सकती है, but you are not gonna call me out for that because life is Savi and love you. Please कुछ मत बोलना. So let's go, okay? We have to jump to track number 4, which is Kacho Ke Ghar. The reason why we're shooting in Safari today is because आज Selvi smart हो गई है. मैंने realize किया कि अरे तुम बाजू में lyrics भी तो निकाल सकते हो अगर caption में lyrics नहीं है. चलो ठीक है ना, तो थोड़ा smart बन गए हम. कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते. तुझे मैं बोला था रहने दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते. अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं. Okay, so कांच के घर basically that's a metaphor saying कि basically it says that कि अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो, you have no right to call other people out. Not like you don't have the right, but अगर तुम 100% angelic नहीं हो तो तुम क्या devil बने फिर रहे हो. That's also not what it means. It means like कि अगर तुम इतने adjustable नहीं हो, अगर तुम 100% नहीं हो, मतलब तुम कांच के घर में रह रहे हो, मतलब कि तुम गलत काम कर रहे हो और दूसरों को call out कर रहे हो when you are not yourself 100%. You know what I mean? Okay. पाएगा रहेगा सैम के. कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते. आजा सुनाऊं एक कश्मीरी कहानी, 2 रैपर की जिनको थी चाहिए आजादी. हाँ, कोटा लगा के है लेबल में आते ही चालू लेवल की बर्बादी. आजादी के ओनर थे 2, एक था उदय और दूसरा था मो. उदय संभालता था अहमर को और मो प्रपटी ने सीधे मौत को. उदय को प्रिविलेज होने का गिल्ट था, यू ऑलरेडी नो हाउ इट गोस. एक संभाला नहीं जा रहा था उससे वो साइन कर रहा है फिर नए रैपर 2. और हम बोले जो करना कर लेकिन वाई डू दे फ्लो जैसे सीधे मौत फ्लो. Let me pause a little bit here. So when he's talking about कि वो उदय से संभाले नहीं जा रहे क्योंकि वो प्रिविलेज वाला बना है, वो काम कर रहा है आज़ादी रिकॉर्ड्स में. ओके गुड, आपको मिक्सअप नहीं होना. जस्ट the story is straight, flow with it. So he's saying कि but उसको चुल मची है, उससे संभाले नहीं जा रहे लोग और वो 2 साइन करवा रहे. 2 बंदे कौन थे? ये SOS. ओके, स्ट्रेट आउट ऑफ श्रीनगर, टूफेल और आतंकी. वो बोला कि SOS फैन है तुम्हारे, वो सीखे हैं हिंदी रैप करना तुम दोनों से. हम बोले ओके, हम होते अगर प्रभ जैसे SOS कभी लेबल में नहीं होते. हम पालते नहीं चोंचले, हम सर नीचे रखते हैं और फाड़ते हैं भोसले. नाउ बैक टू द स्टोरी. हम बैठे थे गोवा में, सा के साथ नान चाकू सर्व किया, कुक किया किचन में, नफरत था स्टोव में. साबोला अनरिलीज गानों की मिक्सटेप बना दो, बना डाली ना. और जैसे निकाला वो प्रोजेक्ट तो सुनने में आया कि लेबल में चल. थोड़ा कॉन्टेक्स्ट यार, इधर उधर कितना होना वाला है. दिस इज डिफिकल्ट. स्मार्ट आइडिया था बट एनीवेज थोड़ा कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब ये लोग मतलब ट्रिप पे गए थे, इफ यू हैवंट लिसन टू नॉन चाकू प्लीज व्हाट आर यू डूइंग. आई थिंक MC स्टैंड भी था उसमें. प्लीज को लिसन भाई. फायर बीट है. ओके, गोवा में थे. They cooked and they served. Okay. सा के साथ नाचा को सर्व किया एंड किचन में नफरत था, स्टोव में सा बोला अनरिलीज गानों का मिक्सटेप बना डाली ना. सो अब ये जो थियोरी है कि SOS क्लेम डालते हैं कि हमने ये एल्बम का कॉन्सेप्ट था कि काश, क्या नाम था यार उनका, फकीम का, सॉरी, जो भी था एल्बम SOS का जो कॉन्सेप्ट था कि हर मतलब गाने का टाइटल वो लेटर से स्टार्ट होगा. देन व्हेन एज Cinema dropped a similar thing with now and they made them start every song title with the letter N. So the okay, let's go.
हवा की। लेवल के दो हिजड़े रैपर है, मो से मांग रहे 1.5 लाख की तनख्वाह। शूट करने को एक वीडियो जिसमें था हम ही पे डिस, हम ही पे डिस। एक मिनट भाई, मेरे को समझने दो। तो पहले तुम्हारे लेबल में आते हैं, तुम्हारी गांड काटते हैं, तुम्हें गोट बताते हैं, उसके बाद बोलते हैं तुमने इनकी एल्बम का कॉन्सेप्ट चोरी कर लिया है, उसके लिए तुम पे डिस बनाते हैं और तुम्हारे लेबल से उसकी वीडियो फंड करने के पैसे मांगते हैं। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहने दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। पिछले वर्ष में तुझे दे दिया सब कुछ और इस वाले में तेरा छीन लूंगा सब कुछ। कन्फ्रंट नहीं करा ये मुंह पे, बस पीछे ही पीछे से करता रहा फुस फुस। अब लड़की का नाम ला रहा है बीच में तो एड्रेस भी ले आ क्यों रहा है छुप छुप। फूकू मैं घास पर जब मिलेगा धुआं उड़ेगा, वो होगा नहीं कुछ कुछ। मेरे को याद आ गया जब उसने बोला कि इसका एड्रेस भी डाल दे। ओके सो ये वाला जो गाना है ना, कभी कहना चाहते हैं और रस्मी चाहरूम सॉरी उसमें भी थोड़ी वल्गैरिटी होने वाली है, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। दिस इज नॉट PG-13, दैट्स नॉट गोना बी PG-13। एनीवेज लेट्स गो। यार कितना तू कह रहा है कॉन्सेप्ट बताया है मोको तो ला साले प्रूफ दे, कब तक तू पलेगा झूठ पे। तूने बताया था ओ देखो वो बोला किसी को कुछ नहीं, वो था ड्रग अब्यूज में। तेरा तुम सब मेरे मूड में देते रहो फेक इंटरव्यूज पे फेक इंटरव्यूज, बदलते रहो लोगों के व्यूज पर अंतर रहेगा इन व्यूज में। ये दो लौंडे हैं इतने जाली की पीठ पीछे देते हैं अहमर को गाली और कहते हैं पापे है पैसा बहुत उसके, तो देखा नहीं उसने है स्ट्रगल जरा भी। और तुम अगर ये बातें नहीं कहते तो ये कभी मेरे कानों तक नहीं आती। और अगर मैं कह रहा हूँ झूठ तो हाथ रख कुरान पे और खाली कसम खुदा की है डेर। तुम्हें जानी सच्चाई है तो सुन, सीधे मौत की स्ट्रगल में रही है कई लेयर। 5 साल पहले महीना था जून, मो बोला प्रभ है लेवल का स्टार प्लेयर। करा हमने कैप नहीं ना छोड़ा हमने हौसला, हम खड़े रहे वहीं हम बने रहे टीम प्लेयर। फटी जब बयान और फिर फटी फिर नया तो फिर आई सारी नजरें हम ही पे भी है। तो पाजी हुए जेलस और इनसिक्योर से वो बैठे हैं घर पे और हम हैं टूर पे। एक वक्त था ऐसा कि हम कर रहे हर शो ओपन और वो कर रहे हर शो क्लोज पे। जाम चलते थे प्यार से, वो रखता फैंस को चाकू की नोक पे। फैंस पे चिल्लाता तो शो पे नहीं आता कोई, फिर भी वो सरे हम लेवल को दोष थे। ना मुझे किसी से प्यार और ना मुझे किसी से दुश्मनी, अगर कोई एक्ट करे सच तो बनाऊं उसे विक्टिम और विटनेस को दे रहा हूं हश में। ये लेवल के सांप दो मुंह है डस के चले गए, मुझे अभी भी लगता है शौक। ये डुओ है बेटा हमारा, SOS का मतलब है स्ट्रेट आउट सीधे मौत बिच। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहने दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। शैतान के साथ करते नहीं शैतानी, इस वाले वर्ष के लिए नहीं हूं मैं सॉरी। काम वाला वर्ष तेरे था ही नहीं जरा भी। वो और कोई था रैपर जिसने अपनी माँ चुदा ली, लेकिन तू भी है हरामी। जानी बातें है घुमारा जानी, उड़े कहीं तीर और तू अपने में घुसा ले जानी। हिजड़े को तो ताली जानी क्या बेजानी, तुझे लगा हमें तेरे बारे में पता नहीं जानी। ये दोनों फोन हैक करते हैं, कश्मीर में लड़कियों के न्यूड्स लीक करते हैं। और जिस दिन उन लड़कियों के नाम पता चल गए उस दिन तेरे घरों पे बिक जानी कब्रें हैं। कोई साला नामर्दी होगा जो बीफ के पीछे करे बंदी बदनाम, जो कहना है मुझको कह रंडी के बच्चे ले लूंगा वरना तेरी अम्मी का नाम मैं। तुम्हें सही में लगा हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता भाई? कैसे तुम दिल्ली और कश्मीर में बंदियों के साथ सोते हो और फिर बिना उनकी कंसेंट के उनकी फोटो लेते हो और आपस में दोस्तों को भेजते हो। और वो लड़की जिसकी वीडियो लीक हुई है कृपया सामने आई है, आपका सच हम बयान करेंगे, तब तक के लिए और सच। इनमें से एक का है नाम आतंकी पर दूसरा है आतंकवादी। ब्रो ये पत्थरबाज है, आर्मी पे पत्थर है फैक्ट और चिढ़ता है भारत से भोसड़ी का पत्थरबाज है। छाती पे निशान है इसकी, ये दोस्तों पे फ्लेक्स है करता ये पत्थरबाज है। भारत में है ये कमाता और उसी पे पत्थर मारे, हाँ ये पत्थरबाज है। और वो बिल्कुल सही क्लिप यूज करी है तूने हमारी, लोगों को दिखना चाहिए कैसे सपोले वाले हैं भाई। जिस दिन से तुम्हारा सच पता चला है ना उस दिन से दूर हूं तुमसे, और इस गाने में कही गई हर एक बात सच है। तभी तुमसे कहता हूँ कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहने दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। Yo, listen, to think that I leaked their album concept to you is just fucking ridiculous. Like, I haven't got better things to do with my time, man. I wasn't even managing them. Uday, the fucking prick, was managing them. Same with Ali and Ahmed. I didn't hear their songs, let alone leak a fucking album concept. Two insecure little fucking pricks. Half the time, I didn't even know there'd be a fucking duo. They split up every other day, talking shit behind each other's backs. Man, fuck yeah, I was skeptical, not going to invest money in those two dicks. They just need to move on and get the fuck on with their lives. Alright,
alright. So बड़े allegations towards the end of the track. Okay, लड़कियों, underage girls, nudes, lake वगैरह, आतंकी पे claims भी बहुत लगाए गए हैं. So towards the end and last में हमने मो जोशी की voice recording सुनी जिसमें वो claim करता है कि उदय was the one who was trying to manage them from Azadi Records and उसने कुछ उनका ये क्लेम कर रहे थे कि हाँ तुम लोग ने हमारा चुरा लिया मैं बोल नहीं पा रही हूँ एल्बम कॉन्सेप्ट बट ही सेड कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया एंड दीज पीपल वो इनकी यूनिटी मतलब ये डुओ है बट इनकी यूनिटी भी आपस में इतनी नहीं है हर बार स्प्लिट होते रहते हैं इनकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं वगैरह वगैरह पर्सनल शिट and वही बोल रहा है कि these people are just doing it for a bit of fame, clout, and attention, and he's saying कि they should just move on with their lives. Alright, so interesting. I don't like pausing the song, especially जो आतंकी पे जो verse आता है because it's such a catchy flow and verse के तुम घुस जाओगे उसमें. So now we have Rasam-e Chahurum. Basically this is a funeral. So they're saying कि ये सीधे मौत का funeral है. Let me be smart again and try to find the lyrics. Actually, let me see if there's already lyrics. इनकी हालत देख के बुरा लग रहा है. हिंदी नहीं पढ़नी आती बाबा हिंदी नहीं हमको नहीं आता हमको सो अभी क्या करेंगे अभी इस पे हम लिखेंगे Rasam bear with me Rasam-e Chahurum SOS lyrics in English. Yeah, Bhuinappa, let's go. तेरा फेवरेट देख कैसे हग रहा है shit. ये नशा इनको कहाँ ले रहा है shit. खुद ही कबर ये खुद ही उतर रहा है shit. ससे भागने की क्यों ये कर रहा है जिद. मोहब्बत और ईगो है अर्सी बड़ी bitch. पुरानी वर्से डाल के ये कर रहे डिस. फैन बेस इनकी आदि हो रखी है बेस. 24 जून 2024 मेरी दो नाफलक औलादे ये दुनिया नकल कर गई और आज अब सबको मेरी तरफ से रस्म चाहरुम की दावत. रस्म चाहरुम रस्म चाहरुम SOS तेरा है ट्रॉमा, SOS तेरी एंजाइटी, SOS तेरा है karma, SOS तेरा ऑलमाइटी. मैं सुना तो सोया नहीं चैन से दिखा तो फैल तुझे दाएं फिर करवट लिया सीधे का तुझे बाएं फिर चोटे खत्म होके तारे की छत. ख्यालों में एक ख्याल आया है बीजों को कि कैसे मैं दूंगा हाँ इनको जवाब है पड़ा नहीं काउंटर अब मेरे कोई पास तो खड़ा करे आगे काम को. हौसकास मिला मुझे फैन बॉय प्रो फर्स्ट कॉपी बोले मुझे नोट दे दो. ऑफिस पार्टी मुंबई में क्यूट बना बोला भाई जाने दो. हर मौजू कह माने दो दिख रहा साफ तुम्हें टॉक्सिक कौन. गालियों से लिया गया नया घर मुद्दे गए बस लॉजिक को. अरे मुझे याद आ गई बात है कि फोड़े वाला चेहरा आया घर मेरे बंदे के साथ खाया खाना मेरे पास बोला तुझमें कुछ खास तो घुसते ही फाटे ब्रो. फिर बातों में उठी बातें कुछ रैपर रुकी मैंने पूछा स्टैंड कैसा लगा तुझे उसने बोला मुझे लगा वह कुछ भी करे राइम ये ले बेटे खा ले मेरा नान चाकू. पेड़ को ले और पेड़ प्रमोशन से बनी है भड़वी है बड़े से. Okay, I just realized something कि यहाँ पे नीचे ही ट्रैक इन्होंने दिया है and let me play it here and see. अब सब आगे नहीं जाता क्या? Okay, they don't play the whole track. Anyways, here मैंने पूछा स्टैंड कैसा लगा तुझे. अब ये पार्टी की बात करें पार्टी में गए थे एंड इन्होंने पूछा कि स्टैंड कैसा लगा तुझे. उसने बोला मुझे लगता हुआ कुछ भी करे राइम. ऐसे स्टैंड के बारे में बोल रहा और ये बोलते और ये ले बेटा खा ले मेरा नानशक. समझ गए ना.
समझ गए ना, नानचा कून का गाना और ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। ओके चलो। कौन सा पेड़ पे लटका के उतारू तेरी में चर्बी, सीधे मौत अगले साल 10 होंगे भर्ती, इधर फड़ू नैनीताल हिलेगी फिर धरती, श्रीनगर आजा तेरी निकालू मैं गर्मी, स्क्रीनशॉट पड़े छोटी लड़कियों के डर की। तुमसे 100 कदम आगे क्या मुंह क्या होते पत्थरबाज पत्थरबाज, मैं भी हिंदुस्तान में रहता हूँ बहन के लड़, और ये लड़की लड़की मत कर, पीतरी बैटल देखा है तेरा मैंने, निर्भया याद है ना, नैरेटिव सही चल रहा है वैसे, इस बारी बचने नहीं वाले, झूठ बोलते रहो सच छुपता नहीं है, तेरा भाई 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 तेरा भाई। तो बोलेगा मुझे स्कैम क्या, आजादी खुद ही स्कैम थी, काला जो आता है बाहर से केस में खोलूं तो खैर नहीं, सभी के दो मुंह दिख गए, ये डरते हैं लेने से स्टैंड भी, तो दोगला है अभी जे तल्ले, तो बातें ना करना शहर की, सुना तू आया था शहर में रैपटे पड़े थे तुझे एक काली पे बुरा लगा, मिलने को मिलती नहीं तुम्हें, अब तारीफें खा गए तुम्हें हम पहली ही बारी में, याद तुम रखोगे सारी ये तारीखें। When it said बुरा लगा, मेरे को कृष्णा की वीव की याद आ गई। बुरा लगा, रफ्तार ने बुलाया नहीं शो में, बुरा लगा टेगी तेरी एग्जॉस्ट की तरह जैसे एक रोपोविक तो फैल की गाड़ी में, फिरंगी लूट के सोना ये जाने ना होता क्या अपनों का खोना, तू काम और कद से बोना है तभी तो तुझसे वो पलती नहीं शोना, मिलेगा तो कारबारी तू कटेगा ढूंढेगा एक नया कोना, और टटे वो गैंग में तेरी जो पलते हैं तनखा बेचाते दपोना, या एबीजे खाला को देना सलाम, क्या ना की दावत दे रहा अरसलान, ठहरोगे मेरे आलिशा मकान, करता क्यों रहता हिंदू मुसलमान, भजन भी बजते है उदी अजान, नफरत की खोली है तूने दुकान, हम मिलजुल के रहते हैं शहर की शान, तो बढ़वे तू चुप रहे मरा ले कांड, फकिंग का डार्क ह्यूमर मेरे शहर की बातें कर पाऊं छू कर तेरे जैसों से कराता साफ झूमर, मेरी सीलिंग पे लगा जो 8 फुट पर लोड़े, देख तेरी बंदी जो कगी मेरे पेपर बट किया मैंने कुछ नहीं, तेरी ही गांड में कब से है गुजली, तुझे भी पता तेरी मुझे से है चुदनी, तो फैल तेरे माज में चुभती सुई दुखती नस तेरी फिर से है दबरी, पता मुझे कहाँ पे तेरे है कबरी, ऐसा फड़ू मैंने तुझे सिले का कोई दर्जी। मुझे पता है तू 2 दिन से सोया नहीं है, आज आराम कर ले सो जा, क्योंकि अब मैं तेरी नींदें छीनने वाला हूँ, तुम 3 हो लेकिन बुरा बहुत लोगों के साथ करा है, 3 और इस बार हम सब एक है, और तू तो मेरा खास है, तेरे को कैसे निराश कर सकता हूँ, मैं सबूत के साथ मिलता हूँ तुमको, मिलते हैं अगले गाने में। आदाब 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 आदाब। ऑलराइट, इन्होंने भी एलिगेशंस के काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेस दे दिए, थोड़ी बड़ी बेइज्जती भी की, यस यू कैन से दैट। अब कवि कहना चाहते हैं इज़ द नेक्स्ट वन फ्रॉम स्ट्रेट आउट श्रीनगर, एंड बेसिकली कवि कहना चाहते हैं मीन्स अ पोएट वांट्स टू से, और द पोएट इज सेइंग, एंड ये इसमें इन्होंने लास्ट में इन्होंने मेंशन किया रश्मि चरम, I got it, that they're gonna come back with screenshots and proof and सारा कुछ हमें बोलेंगे कि क्या हुआ था असल में। ओके सो लेट्स गो। ओके इस पे कैप्शन है यस। दिल्ली 96 का सड़क छाप या बातें घुमा के बस करता है बात, एंथम में बनता है अजमल का साहब, तो मुझे कैसे बोल नहीं है, why is there no caption? ओके यार थोड़ा वेट कर लो गाइस, अब हम यहाँ पे फिर से जाएंगे और कवि कहना चाहते हैं कि लिरिक्स ढूंढेंगे। ओके ओह डू यू थिंक द निकाल पे मैं घुसू चैंटा तेरी लेगेसी, ये लोग पूरा गाना प्ले नहीं करने देते यार, सब्सक्रिप्शन क्यों लो यार, कितनी सारी सब्सक्रिप्शन है मेरे पास ऑलरेडी। ओके लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस ओवर एंड वी आर गोना प्ले इट ऑफ। कभी कहना चाहते ही दिल्ली 96 का सड़क छाप या बातें घुमा के बस करता है बात, एंथम में बनता है अजमल का साहब, तो मुझे कैसे बोलेगा पत्थरबाज, मैं पत्थर नहीं मारू पर तोड़ूंगा कांच, तू बसंती बनती जो मुंह बोले नाच, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4 पर मुंह बोले 5, तो 2 दूनी 5, आजा भाई रखूं मैं हाथ कुरान पे, जो भी तू बोला वो सच नहीं, जो भी खबरी तेरा खबर पहुंचा दे उससे तेरी खबरें है सच नहीं, फोन को हैक करने वाली बात और न्यूड्स को लीक करने वाली बात, किधर से लाया तू वही मातर साथ में खड़ा हूँ लेके आ प्रूफ भाई, यू कॉल मी टेररिस्ट मदरफकर, नहीं सोचा था इतना तू गिरेगा, मेरी छाती पे किधर से देखा निशान, तू आज जैसे निशान सोचेगा, तेरी गंदी खंजीर सी काटू जुबान है जिड़ा दोबारा तू बोलेगा, तू जल्दी ले समझ कि वो बेइंसान वरना तू के नरी से पिटेगा, मुझे पता तेरा प्रोपेगेंडा पर मैं कोड नहीं हूँ बेटे, मैं ना
झूठ सहता तेरे दिल वाले गाल पे मैं घूसू चैंटा तेरी लेगेसी बिगाड़ा कौन बेटे वो मैं था मुझे पता तेरा प्रोपेगेंडा तू नहीं बेस्ट इन द बेस्ट तेरे मुंह पे कहता था नहीं गाना तेरा डिस था कश्मीर एजेंडा इसको जेल में घुसा के मारो कैन पे टेंडा हिंदुस्तान की कसम ये हारा मेरी जीत नहीं इनसे गवारा हो रही अवाम को खाली बटकारा नहीं चूचों पे सोएगा अब ये दोबारा बैंड का करवाना चाहता बंटवारा सूरमा कह के ये मजहब पे जा रहा बॉट्स को पैसे दे के बैठा साला देश में नफरत की आग फैला रहा चल छोड़ दूं मेरी Okay, a lot of allegations. पहले बंदी वाले स्क्रीनशॉट्स वाले न्यूज़ वीड्स वाले बातें अब ये जो स्क्रीनशॉट्स है ये चैट की स्क्रीनशॉट है और इसमें like there's videos of God knows what the fuck they're doing also videos of God knows what the fuck they're doing and यहाँ पे definitely कुछ खाने की डिश है plus other 4 photos that seem like food photos again एंड यहाँ पे इन्होंने लिखा है हरमज़ारों ने कश्मीरी लाल मिर्च बहुत एंजॉय की सो इफ़ यू डोंट नो SOS इज़ फ्रॉम कश्मीर करनी मैं बात लेबल से निकला था बता क्यों राग प्रभ की करो ही कोई ना तुम बात बोल हुआ क्या 4x4 के साथ इजाजत ले फिर लेना अमर का फिर लेके आगे 4x रुक जाओ क्या बोला इससे तुम बात बोल हुआ क्या 4x4 के साथ इजाजत ले फिर लेना अमर का नाम है सच्ची वो बड़े अब्बा की औलाद पर तेरा नहीं पता तो किसकी औलाद तो टॉपिक ना फ्लिप करिए ना कोई काट रैपर कम ज्यादा शराबी है खून में तेरे खराबी है सच ना बोले जरा भी ये पीठ पे मेरे तो नाली है दोनों को पेलू मैं दोनों को खा जाए हमें क्या पत्थरबाज बोले तू बच्चा है सच्चा है बोल फिर बंदी ने IG पे डाली थी स्टोरी जो कहती थी मुझे वो APJ बच्चा है काफी निहाई थी बंदा है APJ पता तू अभी तक कितने का कटा तू अभी तक तुझसे छुपा ही पाते लेकिन आज मैं वो सारी बता दूं चैट से मेरे पे सारी की सारी वो वीडियो के आगे मैं लगा दूं बंदी नहीं तुम्हारी आपस में कहती थी दोस्त है APJ मजा लो धंधा है बंद okay so a lot of allegations here he said कि मैं चैटर लीक कर दूँ वीडियोस लीक कर दूँ स्क्रीनशॉट्स लीक कर दूँ so basically जो claims इन्होंने ये डाले थे सीधे मोटे के देखो ये जो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि ये जो पूरा मामला है ना ये जो अंडर एज वाला और न्यूज़ वाली बात है definitely I do not support any of these either from any artist but to be honest it's a very sensitive topic and without any proper investigations or any solid proof किसी को भी कुछ ऐसा इतनी बड़ी allegation दे देना is something that I wouldn't recommend but obviously अब ये diss era चल रहा है right so obviously in a diss people have some freedom and liberty to say whatever they want to say and sometimes it can be a lot sometimes it could be like a very mild thing कि like okay as a listener तुम्हें इतना फैक्ट नहीं करा ठीक है इतनी इंसल्ट ठीक होती है because हर एक इंसल्ट या हर एक like claim की या allegations की weight होती है तो ये जो है ये सारी बातें इसका थोड़ा इफ़ेक्ट मेरे को ज़्यादा पड़ता है एज अ लिसनर बिकॉज you don't want at the end of the day the artist you support turns out to be a pedophile and he's hurting kids you know what I mean so without any like I said any solid proof or ऐसे justification के बिना हम कुछ नहीं कह सकते और ये cool भी नहीं है at the same time but yeah तेरा लेबल कहाँ तेरा चलो 1 मिनट में तो हाइप ले रहा बाकी और भी आर्टिस्ट है काम बिना जिनके पैसों से बना तू खुद से ना बेकान में डालिए एलिगेशन तुझसे मिलने में आऊंगा पुलिस स्टेशन दोनों पागल हो चुके हैं नशे करके जा पहाड़ों पे कर गया हूँ मेडिटेशन अबे बहन के शर्म कर टेस्ट के नाम पे फैलाता हेट तू आके बादाम ले थोड़ा सा काम ले छोटे दिमाग से इतना भी झूठ मत बोल अवाम से काम से लेता तू खाली बस काम में काम ना होता तो होता ना यहाँ पे तेरी घर वाली है मेरे मकान पे बदनामी हो रही है तेरी बाजार में उदय का नाम ले मुंह संभाल के उदय से बना तू मुंह पे लगाम दे देश की बात अल्लाह ना जबान पे पितरी की बैटल ना तुझे अब याद है मेरे से पहले भी थे तुम आजादी में मेरे ते जाने के बाद भी वहीं पे तले हमें बोले तेज द्रोही शायद कश्मीरी होना ही यहाँ गलत है 7 साल कश्मीर से बाहर में दिल्ली की सड़कों पे नाके लगा के तुझे से चूतिए यहाँ भी बहुत से फैक्ट्स को छोड़ के बातें बनाते लीक की बात तब करेंगे बैठ कर मुझे सबूत दे आगे डिबेट कर वरना फिर कोर्ट में मिलेंगे दोनों भाई दुनिया भी जानेगी कौन ने हैक कर इनसिक्योर थे लौंडे ये दोनों तुम चलते थे प्रभ से अंदर ही अंदर फिर पेट प्रमोशन कर रखे ये मुंह से लेबल में चलाते थे ये स्कैंडल तुम सीखे हो उसी से माइक पे चढ़ना बाप तुम्हारा वो चुके और चरण सुनना भी वक्त है काम तू बदले साइड तू जानता सच है किधर तो हिजड़ा बोला मुझे हट साले आखिर वो भी तो होते हैं इंसान अब ताली बजाऊंगा तेरी मैं मौत मैं करूंगा तुझे भी रसवा
स्पॉन्सर चाहिए तुझे तेरे ही शहर में गांड में देना कोई डंडा औरों में तुम्हें ना घुसने दिया सालों कैंसल सारा प्रोपेगेंडा Big change. ये गाना by the way 6 minutes 45 seconds का है। क्या है बीफ मार के सच झूठ को बताना क्या है बीफ अंडरग्राउंड रैपरों को बस दबाना क्या है बीफ माँ की गाली I'm pretty sure यहाँ पे ये आर्ट कवर चेंज हो जाना चाहिए but for some odd reason ये वाला चेंज नहीं हो रहा so दो पर बंदी पे ना जाना क्या है बीफ कुछ भी बोल दे कश्मीरी है ये साला क्या है बीफ जरा स्कैल्प देम वीडियो चलाना असल देशद्रोही है ये लड़का भोसड़ी का पाड़ा लगता ट्रेक ये अंडरएज कूड़िया पटाता इसका ट्रैप इनके बड़े नाम पे ना जाना क्लिक बेट बोला पहले ये फिर दो डिस निकाला यूट्यूब अजी रेडिट पे इसके खिलाफ सब कुछ अटवारा कुछ लोगों को पैसे ऑफर करके इनको ये मंगवा रहा इसकी नींदें छीनी मैंने इसको आता नहीं आराम अब्बा ओए ओए पत्थरबाज शैतान ने तू बड़ा फेंकू पत्थरबाज में शैतान ने ये सारे जब वो देखी अम्मा चल बसी इनको ना पड़ा फर्क इनको शोहरत का बुखार है और एनआरआई का 14 क्या बोल रहा हम स्प्लिट हुए चोरी का कमीशन लेके होता फरार है जीआरजीआई पे सो रहा था हमारे अपनी जेबों को भर के उड़ता था लोडू बिजनेस क्लास में जाके पूछो तुम्हें निखिल से आजादी क्या जाके पूछो तुम्हें अली से आजादी क्या जाके पूछो तुम सोफायर से आजादी क्या जाके पूछो इसके अपनों से आजादी क्या कुछ इनसे डरते उनको खौफ है आजादी का इनके फर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स में आजादी का ये मुंह नहीं लगता इसको खौफ है तलाशी का ये ले जश्न अब आजादी की बर्बादी का तेरी फैन बेस में फिल्टर लाया SOS सो मैं से तुझसे 30 स्क्रीन जीना SOS ले इंटरव्यूज का मौजू है तेरा SOS फिर से दिखना नहीं शूट ऑन साइट करे SOS TBS से मतलब टट्टे बने सीधे मौत टट्टी बचे शिटी मुंह टेढ़ी भुन सड़ा मुंह TBS हम तेरा भाई सीधे मुठ दिल्ली को प्यार पर SM को तो फैल भेजे सीधे मौत नीचे बहुत माना में हम है परे नीचे बहुत आजादी से लेके पैसा तूने भी तो दिए शॉर्ट्स नटखट में पहले बोला अलमगार नहीं सुनना फिर क्या था शार्ट आउट था तो फैल को ये खटमल है सिर्फ गानों में ये हार्ड रियल लाइफ में ये मखमल है उम्र में बड़ा हमसे पर अकल से अकमल है स्टोरियों में रो रहा ये बच्चों की तरह ये चटक चुका सर के बल गिराता शायद बचपन में रोक ना पाएगा साथ तवा मैं खड़ा और मेरे पे दुआ तेरे गाने चलेंगे नगर वालों के बीच में लगे बदुआ ये मन मुंडा नस्रा ये मन ना पोशिका कोशर पॉप का प्रेटा वन्य मन नेरिजा कोशर पॉप यो तो वो कितना कोचेगा ये कौन सी भाषा है भाई कोशर पॉप मुझको तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कितना कुछ देखा इन दिनों शायद अब तुम्हें समझ आएगा कि what we've been through all these years because of them it's a bloody game nothing else हमारी मेहनत हमारा काम it's a bloody game मगर अब नहीं और तुम जो चुप हो क्योंकि ये फेमस है speak up before it's too late industry games are done और इन सबको बचाना अब बहुत ही मुश्किल है जोर से बोलो जोर से बोलो जोर से बोलो जोर से बोलो फेवरेट रैपर आपके छोटी लड़कियां सताते और इनके अपने भाई DM करके बताते आ जाओ हम मिलाते आपको ABJ और काम से वो 14 की है उस पे है पड़े सबूत सारे पर डर रही वो आगे आने से है कहती इनके रिश्ते नाते गंदे लोगों से और गैंगस्टरों के साथ ये पीते खाते ये घर का ना काट का रहेगा हमारे नाम से डरेगा हमें जब याद करेगा तब ये स्टेज से गिरेगा टूटे इस कांच से कटेगा और ना दबे ये गिरेगा कितना बोर ये गिरेगा काम को साथ ले डूबेगा alright कवि कहना चाहते हैं कि alright so basically I remember like Sidamod did use this like title in one of the songs but anywho where this is how the beef ends but the first question is you're gonna say who is better अब देखो मैं ना पर्सनली ऐसे कुछ बोलूँगी नहीं कि who is better who's this to be honest throughout the beef both the artists जो duos बोलते हैं duos जो है इन्होंने बहुत like prove किया like they are equally as good okay जैसे कि Black Ball is a pretty good start for straight out SOS because as underground artists जिनको like ज़्यादा नहीं जानते है ना I remember जब beef हो रहा था these people were gaining a little bit of traction not a lot of traction कि like इतना अच्छा चल रहा था they've gained like
quite a number of subscribers, quite a number of like fan following on especially जब इनका channel like I guess a 20k subscribers था, and like when the beef was going on, by the time the beef had ended, they probably ended off like with 60k subscribers, so that's some really good numbers over there. So Black Ball was pretty impressive from them, but then CD Mod came with TD Shutdown and absolutely murdered it like that. I think even SOS fans would agree that like CD Mod lyrically just killed everything. Like the talent that they have, they showcased in that. Like there is no point of saying कि हम ये चोरी करते वो चोरी करते, because originality है हमारे में, and we are CD Mod at the end of the day, and we started this on our own, and that's why we're here. Then Kaanch Ke Ghar was also a very strong one, and again you can say from CD Mod SOS, Rashmi Charam is a very good attempt to kind of fight back to and give an answer to Kaanch Ke Ghar and TT Shutdown. So Kabhi Kehna Chahte is a lot of like, hey, you know, like हमारे पास proof है, हमारे पास लड़कियां हैं, हमारे पास screenshots हैं, हमारे पास ये हम expose करेंगे, a lot of basically that. So what I want to know is comment down कि तुम्हारे point of view में कौन जीता ये beef, क्योंकि at the end of the day public opinion does matter to some sort of extent, है ना? So but to be honest, they're both doing so good. CD Mod का concert होने वाला था Toronto में this June 6th. Is June 6th today? Apparently it was supposed to be today, but unfortunately उनके visas में कुछ delay हो रहा था, so they had to kind of reschedule. And my dumb ass didn't buy the tickets because I was like, fuck, मेरे साथ कोई है, because पहले बात तो मेरे यहाँ पे दोस्त इतने हैं नहीं, और दोस्त जो है वो इतने hardcore DHH fans हैं नहीं. So firstly I was like, fuck, who am I gonna go with? So I just delayed it and the ticket sold out, and I was like, fuck, like okay, missed my chance. But then इनका भी पंगा हो गया, and I'm really hoping जब ये reschedule हो थोड़ी tickets मेरे को इधर उधर से कहीं पे free हो जाए and मैं ले लूँ, और I get to experience CD Mod live performing in front of me. So yeah, I will tell you, obviously I'll make a vlog and show you guys how that goes, but I'm really excited for that. So I'm really happy for both the parties, you know, they've come a long way. Right now SOS is setting what, 83, almost 84k subscribers. Wow, like soon they're gonna hit 100k, so you know, exposure. So let me comment down, also comment down like your favorite bar, your पूरे beef में जो favorite, like a bar जो तुम्हारे life में बड़ी resonate करती हो and it sticks with you, you know, and your favorite track actually. So that is all for today. I hope you enjoyed this SM versus SOS beef part 2. And with that, I'm gonna leave you, and please, if you haven't discovered them, discover them and listen to the music, because it's so cool, it's so vibey. I promise you about that. It's a whole different genre, it's a whole new world. So yeah, with that, I'm gonna leave you, and milte hain bahut hi jald in the next reaction videos. Until then, keep following your dreams, because trust me, if you don't follow your dreams, is life even worth living? So alright, so keep at it, no matter how difficult it gets, keep at it, and you will attain whatever you trying to get, है ना? आपको मिल जाएगा जो आप करना चाहते हो. मेहनत, okay, खींच मेहनत. Alright, so take care, bye, love you all, and please subscribe to my channel. Also support me, show me some love. If I'm doing a great job, let me know, and let me know where I can improve. Alright, so take care, love you, Salvi, bye.